So hello students, this is exercise 6.1 class 9th NCERT. ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स इंट्रोडक्शन पार्ट वी हैव डन. पेयर ऑफ एंगल्स की बात हो रही है कि डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स होते हैं, लीनियर पेयर्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो पहले उन चीज़ों को जानना जरूरी है, देन ये वाली एक्सरसाइज हम कर पाएंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में फिगर यही गिवन है और ये गिवन पार्ट है और ये आपको निकालना है AOC प्लस BOE. अगर मैं सबसे पहले जब भी आपके पास फिगर आती है स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है कि जो जो एंगल्स दिए हुए हैं उसको जरूर हाईलाइट कर लें फिगर के अंदर. फिगर के अंदर जब आप हाईलाइट करेंगे तो ये वाला जो एंगल है और ये एंगल AOC एंड एंगल BOE, इन दोनों एंगल्स का सम 70 डिग्री दिया हुआ है. मतलब ये इंडिविजुअल एंगल हमें नहीं पता, राइट. दूसरा चीज क्या है, एंगल BOD कहाँ पर है अपना, ये रहा. तो मैंने ये बता दिया कि ये 40 डिग्री है. अगर ये 40 डिग्री है और वो बोल रहा है एंगल BOE निकालिए आप, ये वाला एंगल, ठीक है. तो समझने की बात ये है कि जो ये 40 डिग्री एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों अगर देखते हैं आप, और मैं अगर इस रे को थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए, तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की कैटेगरी में जाते हैं, राइट. तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में कि एंगल AOC is equal to angle BOD and is equal to 40 degree. Reason, vertically opposite angles are equal. ये मेरा रीजन है. अब मैं यहाँ से वापस इसको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, राइट. अब मेरे लिए ये 40 डिग्री मुझे मिल गया. नाउ अगर मैं रिलेशन देखता हूँ जो मुझे दिया हुआ है AOC प्लस एंगल BOE, ये मुझे दिया हुआ है 70 डिग्री. और अगर मैं 70 डिग्री दिया हुआ है और AOC की बात करता हूँ तो AOC मेरे लिए 40 डिग्री मुझे मिल गया. सो एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री. सो एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40, इट इज 30 डिग्री. तो इट मीन्स ये वाला एंगल मुझे पता लग गया 30 डिग्री और यही मुझे निकालना था. फिर इसी एंगल का रिफ्लेक्स भी है स्टूडेंट्स, एंगल COE. सॉरी, इट इज रिफ्लेक्स ऑफ COE और BOE. ओके, it is COE. Fine. So now we have to find angle COE also. BOE we have found. Okay, now I think student it is clear. अब ये clear है पिक्चर यहाँ से कि 40 और ये COE and 30 degree they are making a linear pair here, right? स्ट्रेट एंगल पर है, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं. और अगर मैं लिखता हूँ 40 डिग्री प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, उसको मैंने सीधा 30 डिग्री लिख दिया और ये 180 डिग्री एंगल बनाते हैं. एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, राइट. और आप ये भी बोल सकते हैं लीनियर पेयर्स. नाउ दिस इज एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70. नाउ यू विल गेट 110, राइट. बट मुझे रिफ्लेक्स चाहिए, मुझे COE एंगल नहीं चाहिए. तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE वो आपको मिलता है जब आप 360 में से इसको माइनस कर देंगे, राइट. सो इट इज 250 डिग्री. सो 250 डिग्री इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE. दिस इज द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, राइट. नाउ ऑन द अदर साइड वी हैव ड्रॉन द सेकंड फिगर. टिल देन you can please note down angle POY. In the second question we can see POY is 90 degree. ये 90 डिग्री गिवन. अब समझने वाली बात ये है कि क्या ये वाला जो एंगल है ये भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल तो 180 होना है. 180 में से 90 चला गया तो इट मीन्स ये भी 90 है. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A प्लस B प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन, एंगल्स आर फॉर्मिंग, ऐसा भी लिख सकते हैं, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट. या एंगल्स आर ऑन स्ट्रेट लाइन. नाउ ओके, A and B are given in the ratio, so we will suppose that let A is equal to 2x, right, and B is equal to 3x. सॉल्यूशन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर A की वैल्यू 2x, B is 3x, 90 मेरे पास ऑलरेडी है.
दिस इज 5x और ये 90 इधर आ जाएगा, 90 में कन्वर्ट हो गया, सो x इज इक्वल टू 18. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a विल बी 2 into x और यहाँ पर 18 इसका वैल्यू आ गया, तो 36 डिग्री, a का वैल्यू 36 हो गया. b इज 3 into x, so 3 into 18 54 डिग्री. करेक्ट, आपके पास a b भी आ गया. अब आपको क्या प्रूव करना है? आपको निकालना है c. अगर मैं c को रिलेट करता हूँ, c को समझने की कोशिश करेगा, c एंड b ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं. कैन यू सी दिस वन? सो वी कैन राइट हियर एंगल c प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180. रीजन यू कैन राइट हियर लीनियर पेयर्स. देखिए रीजंस आपको जरूर लिखने हैं, क्योंकि रीजन के बिना ये आंसर इनएप्रोप्रिएट माने जाएंगे. क्योंकि आपने कहाँ से रिजल्ट लिख दिया, अगर आप ये नहीं बताएंगे तो उसको इनकम्प्लीट सोल्यूशन में हम मानते हैं. एंगल C अगर बात करते हैं वो निकालना है, और एंगल B आपने यहाँ पर निकाल दिया 54 डिग्री, तो एंगल C की वैल्यू आपके पास इजीली आपको मिल जाती है. राइट, सो इट विल बी 106 डिग्री. राइट, नाउ इन दिस थर्ड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. PQR is equal to PRQ, it is given, right? And you have to prove that PQS, मैं देखिए ये वाला एंगल, ये जो बड़े वाले एंगल जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर बिगर फॉर्म में, थोड़ा बिगर आर्क के साथ, ये आपको इक्वल प्रूव करना है. ओके, नाउ यू नो देयर आर वेरी यूनिक वे, है ना. यूनिक वे क्यों कह रहा हूँ कि उससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, 2 या 3 लाइन में यू कैन डू इट. दिस वन, एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ. करेक्ट. अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर माइनस लगा दूं तो भी बात वही है. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप अगर मैं इसमें 180 ऐड कर देता हूँ दोनों तरफ, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अभी भी ये PQR एंड PRQ ही है. बट अगर मैं इसको पूरे को कंसीडर करता हूँ 180 माइनस एंगल PQR, तो ये मुझे एंगल PQS देने लगा, ये मुझे एंगल PRT देने लगा, और ये इसी के साथ प्रूव हो जाए. राइट, ये एक चॉइस हो सकती है. दूसरा चॉइस हो सकता है कि अगर आपके पास दिमाग नहीं लग पा रहा कि इस तरह से हम कर पाए, दूसरा वे हो सकता है कि मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि एंगल PQR, राइट, PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट, एंड एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, राइट, 180 डिग्री. दोनों का रीजन क्या है? लीनियर पेयर्स. करेक्ट, लीनियर पेयर्स बनाता है. उसके बाद अगर मैं दोनों को इक्वल कर देता हूँ, क्योंकि ये अगर 180 है तो इसका मतलब है इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आप कर सकते हो. और जैसे ही आप इक्वल करेंगे इस केस में, तो भी बात वही आएगी आपकी. देखिए अगर मैं इसको इक्वल करता हूँ तो मुझे यहाँ से मिलता है एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT. क्योंकि दोनों 180 के साथ इक्वल है तो हमने ये इक्वल किया. अब आपको पता होना चाहिए PQR एंड PRQ बोथ आर इक्वल, तो इतनी से कैंसिल हो जाएंगे, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमने डायरेक्टली कैंसिल किया और आपको ये क्या मिल गया, ये प्रूव हो गया. ये थोड़ा सा लेंथी प्रूव हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपने लीनियर पेयर का भी प्रॉपर्टी यूज किया. उसके बाद आपको इक्वालिटी भी दिखानी है, आपको कंपैरिजन करना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. राइट, सो देयर आर सो मेनी चॉइसेस. राइट, नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में अगर बात करते हैं, फिगर गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है स्टूडेंट्स, और हमें प्रूव करना है AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. लाइन है, स्ट्रेट लाइन बात ही की है. देखिए लाइन अगर प्रूव करना है तो इसका मतलब है 180 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि तभी या लीनियर पेयर्स होंगे वहाँ पर. तो वैसे हमें अभी एक्चुअली इस स्टेज पर हम यही सोचेंगे कि एक्चुअली में ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. राइट, ये जो वैल्यू बन रही है ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, अभी हम यही मान के चल रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता. राइट, बट हमें ये पता है कि चारों जो एंगल हैं ये कहीं ना कहीं 180 डिग्री बना रहे हैं. अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन कब हो सकती है? अगर मैं y और x इन दोनों का सम अगर मैं 180 प्रूव कर देता हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन है. या वी कैन प्रूव दैट कि z और w को 180 प्रूव कर दें.
दोनों में से एक में से कोई भी एक प्रूव हो जाता है तो ये लाइन को प्रूव कर देगा। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंप्लीट एंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं। सोल्यूशन में क्या निकल के आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट, 360। ओके, जो गिवन पार्ट है हम ये मान लेते हैं इट इज इक्वल टू a, है ना, क्योंकि दोनों का सम जो है वो इक्वल है, तो इक्वल है हुआ तो किसी ना किसी वैल्यू के साथ मैच करेगा। मैंने उसको मान लिया कि वो a के साथ मैच करेगा, तो मतलब x प्लस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ a, z प्लस डब्ल्यू को क्या लिख सकता हूँ a। अब देखिएगा यहाँ पर आता है 2a इज इक्वल टू क्या, 360। a की वैल्यू क्या आ गई, 180 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर a मैंने क्या सपोज किया था, a मैंने सपोज किया था x प्लस वाई, तो मतलब x प्लस वाई भी सपोज किया था और w प्लस जेड भी सपोज किया था, तो इट मीन दोनों का वैल्यू क्या आ गया, 180। इससे क्या प्रूव होता है कि x और y एक लीनियर पेयर होंगे। ऑब्वियसली अगर वो 180 है और उसमें एक साइड कॉमन आ गई आर्म, तो इट मीन्स वो लीनियर पेयर है, और अगर वो लीनियर पेयर है तो इट मीन्स AOB इज अ लाइन, राइट, ये प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसमें समझना है ये कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, एक परपेंडिकुलर गिवन है, और आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है, दिस इज एंगल SOR या ROS, ये हमें हाफ ऑफ द एंगल ऑफ QOS एंड POS के डिफरेंस का हाफ। ओके, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास 2 भी है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं 2 को इधर लेके जाता हूँ तो कहीं ना कहीं 2 मुझे ये बताना चाह रहा है कि ROS विल कम 2 टाइम्स, ROS विल कम 2 टाइम्स। और हम इसको दूसरे वे में ये भी सोच सकते हैं कि ROS के हमें 2 रिलेशन सेट करने पड़ेंगे। अगर मैं 2 रिलेशन सेट करूंगा या 2 इक्वेशंस बनाऊंगा तो मुझे ROS डबल मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर वही काम करने वाला हूँ। अगर देखिएगा तो सबसे पहले मैंने ROS को क्या लिखा, ROS को क्या मैं ये लिख सकता हूँ QOS माइनस ROQ, क्योंकि अगर मैं Q ये वाला जो एंगल है जो डॉट किया उसमें से अगर मैं 90 डिग्री माइनस कर दूं तो मुझे SOR डेफिनेटली मिलने वाला है, और मैंने वहां उसको अलग वे में प्रेजेंट किया। ओके, नाउ ROS को मैं दोबारा से एक और फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं ये वाला डॉट हटा देता हूँ अभी, और अभी मैं नया डॉट बना रहा हूँ। अब देखिएगा ये वाला जो डॉट है, अब ये डॉट बच्चे कहेंगे सर ये तो 90 डिग्री है। ओके, इट इज 90 डिग्री, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है तो इधर वाला भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि POQ इज अ लाइन, वो हम बोल के चल रहे हैं। उसमें से अगर मैं एंगल POS, कौन सा एंगल, ये वाला जो एंगल, इस 90 डिग्री में से इस POS एंगल को हटा दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ये वाला एंगल फिर मिल जाएगा। तो मतलब SROS को फाइंड करने के लिए देयर आर 2 वेज। मैं इधर के रास्ते को भी फॉलो कर सकता हूँ और इधर वाला रास्ता भी ले सकता हूँ, राइट। अब मेरे लिए फायदा क्या हो गया है कि अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो मुझे ये 2 एंगल ROS देगा, और QOS की वैल्यू मैं एज इट इज रखूंगा क्योंकि ये अननोन है मेरे लिए। ROQ की वैल्यू 90 डिग्री है, एंड प्लस ही कर रहे हैं क्योंकि हम फर्स्ट और मींस यहाँ पर कर रहे हैं बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद POR की वैल्यू अभी 90 डिग्री आप बता ही रहे हैं, और एंगल POS मैं एज इट इज लिख कर दूंगा क्योंकि ये भी मेरे लिए अननोन है। बट इसको कैंसिल कर देते हैं तो हमें मिलता है QOS माइनस एंगल POS, और अगर मैं ROS को यहाँ रखता हूँ और 2 यहाँ रखता हूँ तो नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखें तो 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, और मुझे फाइनली वही चीज मिल जाएगी जो मुझे प्रूव करनी है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ अलग तरीके से सोचना है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टीज का यूज नहीं किया गया है किसी भी तरह की, राइट। तो ये इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत है। नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज टोटली अ वर्ड प्रॉब्लम, राइट, वर्ड प्रॉब्लम है। In this question XYZ one angle is given 64 and according to question XY is extended to point P, उसको P तक एक्सटेंड किया, फिर हमने ये एक्सटेंड को मैं थोड़ा डाल के दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। फिर एक लाइन और है YQ डेफिनेटली यहाँ से पास होगी जो इस पर्टिकुलर एंगल को ZYP को बाइसेक्ट कर रही है स्टूडेंट्स, राइट, YQ।
बाइसेक्ट का मतलब आपको समझ सकते हो कि अगर ये इक्वल होगा तो ये x और x में डिवाइड करेगी इस एंगल को। अब आपको निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू। वेयर इज एंगल एक्स वाई क्यू? एक्स वाई एंड क्यू, मतलब आपको ये कंप्लीट एंगल निकालना है 64 प्लस एक्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल एक्स वाई क्यू आपको निकालना है, एंड एक्स वाई क्यू को आपने प्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ 64 प्लस एक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट एंगल वी हैव टू फाइंड रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी, वेयर इज क्यू वाई पी? क्यू वाई पी मतलब आपको एक्स ही निकालना है, बट रिफ्लेक्स निकालना है उसको। तो इट मीन्स द टोटल ऑब्जेक्टिव इज कि आपको एक्स की वैल्यू जनरेट करनी पड़ेगी पहले। तो सबसे पहले हम निकालना स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर क्या कि वाई क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी, राइट? जेड वाई पी, therefore angle PYQ will be equal to angle ZYQ, and we are supposing that it is equal to x, right? So now what you will do here, we can say that XYP is a straight line। अगर XYP स्ट्रेट लाइन है तो ये तीनों एंगल्स का जो सम होगा ये 180 होने वाला है, राइट? सो इट विल बी 2x एंड 180 माइनस 64, और मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो ये मुझे देता है 6 एंड दिस इज 116 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। मुझे 116 मिला एंड x इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाय 2 एंड इट विल बी 58। तो ये वाला जो एंगल है ये मेरे लिए 58 है, ये मेरे लिए 58 है, एंड अगर मैं ये दोनों एंगल्स को ऐड करता हूँ तो मुझे एक्स वाई क्यू मिल जाता है, क्योंकि वही मेरे लिए रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। सो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू व्हाट? 64 प्लस एक्स, एंड वी कैन राइट इट 58। सो इट विल बी 122 डिग्री, करेक्ट? तो ये बात आ जाती है। दूसरा आता है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मैंने आपको पहले भी बताया कि रिफ्लेक्स ऑफ कौन से एंगल का रिफ्लेक्स है? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी and QYP is 58, 360 minus 58, so it will be 202 degree, right? Sorry, 302 degree is the answer, so it will be the reflex. So with this question हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। I hope this exercise is clear. So class, thank you so much for watching this video, and next exercise is related to parallel lines and transversal, so please see that video also, and we are following NCERT so that it can be easy for you to understand the concepts. So thank you so much.